जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण पढ़ने से मन को शांति मिलती है, आपस में प्रेम बढ़ता है, घर में आनंद रहता है, शरीर हल्का हो जाता है, मन के शरीर के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान चल रहा है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और इधर काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, आप भी पढ़ें हमारे साथ में। और प्यारे, वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी और अलग अलग धुन में मिलेगी। एक बार चैनल में आके जरूर देखें। और चैनल के पूरे परिवार आप सभी को सपोर्ट करने वाले, लाइक कमेंट करने वाले प्यारे, आप सभी को, छोटे बड़े सभी भाई बहन मित्र, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। सुने, आनंद लें। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काकभूषुंड जी बोले, हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। अब आगे, गयो जेनी सुनोर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाए, तापुन करऊं समु सेवकाई। चौपाई कहती है, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर मैं फिर वहीं भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभोपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमात्मा के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवौ मैं, काकभूषुंड जी कहते हैं, तेहि सेवौ मैं कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जिनाम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। चौपाई कहती है, मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दाम्भ अमित अधिकाई। चौपाई कहती है, उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता और मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। दोहा कहता है, मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह व श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम।
मोहि उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। सोरठा कहता है, गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी न समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। एक बार गुर लीन बुलाए, मोहि नीति बहु भांति सिखाए। शिव सेवा कर फल सुत सोए, अबिरल भगति राम पद होए। बोले, एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाह से अभागे। गुरु जी बोले, है तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुर कहो, सुनि खगनाथ हृदय मम दयो। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथाहि दूध पियाए। चौपाई कहती है, गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर यह पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव प्रबोधा। काकभूषुंड जी कहते हैं, अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति का मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पद भी पाई। बोले, नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर राई, सब कर पद प्रहार नित साई। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुनि नृप नयन किरीट परई। बोले, धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सोनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुद्धि नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावई असी नीति, खल सन कलहन भल नहीं प्रीति।
काकभूषुंड जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कला ही अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित काई न मोहि सोहाई। काकभूषुंड जी बोले, हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते पर मुझे वह सुहाती न थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। एक बार हर मंदिर, जपत रहो शिव नाम। गुर आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। बोले, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछो, उरना रोस लवलेस। अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। बोले, गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह न सके। मंदिर माझ भई न भवानी, रेहत भाग्य आगे अभिमानी। जद्यपि गुर कहे, जद्यपि तब गुर कहे नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित साम्यक बोधा। बोले, मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दय हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो कल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। आकाशवाणी हुई तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रो रो नरक कोटि जुग परई। त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, आयुत जन्म भर पावहि पीरा। आकाशवाणी हुई, जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रो रो नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे से अजगर युव पापी, सर्प होए खल मन मति व्यापी। महाबिटप कोटर मऊ जाए, रहो अध माधम अध गति पाए। आकाशवाणी बोली, अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गया है, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प योनि नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाहाकार कीन गुर, दारुण सुनि शिव साप। दंपित मोहि बिलोके, अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख करि जोरे। शिव सम्मुख कर जोरे, विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरे। अब गुरु जी काकभूषुंड जी के लिए गुरु जी भगवान शिव से वंदना करने लगे हैं। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। प्यारे, अब आज यहीं तक, कल आगे आपको सुनाएंगे। बहुत सुंदर शिव जी ने, बहुत सुंदर ब्राह्मण ने, गुरु जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। ये आपको कल सुनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे आज का तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।